अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि KPTV ने हमेशा से अपने काफिशों को सराहा है और जब भी कोई त्यौहार आता है तो हमेशा की तरह आज भी हमने 6 सितंबर के हवाले से उन शहदा को सलाम पेश करने के लिए यहाँ पे तमाम लोग जो सियासी हैं, समाजी हैं और फनकार बरादरी तमाम लोग यहाँ पे स्टूडियो में इकट्ठे हैं और हम अपने उन शहदा को ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं जिन्होंने सन 65 में अपनी जानों का नजराना पेश किया, मगर उसको शायद ये बात भूल गई थी कि पाकिस्तानी फ़ौज अपनी नींदों को भी नहीं समझती, वो जागती रहती है और उसकी कौम उसके साथ है। उसने हमला किया 1965 में कि उन्होंने उस कौम को ललकारा जिसका बच्चा अपनी जानें देने पर दरेक नहीं करते थे। तो उस वक्त जो जज्बा था, उस जज्बे को उजागर करने के लिए जो पाकिस्तानी फनकारों ने अपना काम किया, रेडियो पाकिस्तान से मैडम नूरजहां जैसे, मेहंदी हसन साहब जैसे फनकारों ने, बेगम नसीम साहबा जैसे फनकारों ने तराने गाकर अपनी अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश किया। तो आज हम तमाम फनकारों को भी ट्रिब्यूट पेश करेंगे और जिन शहदा को हम सलाम पेश करना चाहते हैं हम उनको सलाम भी पेश करेंगे। तो KPTV स्टूडियो में तमाम मेहमान मेरे पास मौजूद हैं, मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे। तो पहले हम सुनेंगे अपना पाकिस्तान का कौमी तराना। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तानी कौम हमेशा इस तरह ने पे खड़ा होकर अपना अदब पेश करती है और बताती है पूरी दुनिया को कि हम नस्लों पे, हम किसी फ़िरके पे नहीं जाते, हम तमाम लोग एक हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मैं चाहूँगा कि 1947 में जो कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान बना और फिर हमारे दुश्मन मुल्क ने 6 सितंबर 1965 में जब हमला किया, तो मैं चाहूँगा कि इस वक्त हमें मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार साहब जो बड़े सीनियर हैं, तो इनसे पूछते हैं, तहरीक पाकिस्तान के ये रुकन भी रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान कितनी मुश्किल से बना और फिर जब हमारे दुश्मन ने हमला किया तो हमारी अफवाज पाकिस्तान ने किस तरह से मुँह तोड़ जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिर्ज़ा साहब, आप बड़े सीनियर हैं माशाल्लाह, आपने पाकिस्तान को करीब देखते आए, तहरीक पाकिस्तान के रुकन भी रहे, तो कैसा महसूस करते हैं कि आज जो हमारी फ़ौज की वजह से हम आसानी से सांस ले रहे हैं अपने मुल्क में, हमारा मुल्क आज़ाद है, हम यहाँ पे मजहबी तौर पे आज़ाद है, समाजी तौर पे आज़ाद है, तो क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान वजूद में आया और सन 65 में किस तरह से हमारी फ़ौज पाकिस्तान ने मुँह तोड़ जवाब दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा, जब पाकिस्तान बना था तो कोई फ़िरका नहीं था, सिर्फ एक लफ्ज़, एक कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सिर्फ ये एक लाइन थी जिस पे रब ने हमें अता फरमाया पाक वतन। इस पाक वतन की हिफाजत अपने वक्त के हिसाब से हमारे जितने भी मुजाहिदीन भी, शहदा भी इस वतन की हिफाजत करते थे। 65 में जब, उससे पहले नहीं पता था कि ये हमला किया गया? नहीं, उससे पहले नहीं पता था। ये तकरीबन बात है तकरीबन 9 बजे की, सुबह 9 बजे। अच्छा, यहाँ में छुट्टी हो गई है, फटाफट स्कूल भेज दिया। अच्छा, आप इसलिए खुश होंगे कि स्कूल से छुट्टी हो गई, चले घर जाके खेलते हैं? ऐसा ही है। 10:30 बजे करीब अयूब खान, जी सदर पाकिस्तान, जनरल अयूब खान, सदर पाकिस्तान अयूब खान, जी
जब उनकी तकरीर आई और उन्होंने सिर्फ एक बात कही, उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीवाने झपट पड़े हैं, आओ कि आज दुश्मन ने हम पर हमला कर दिया। फिर अब मैं मुख्तसर करूं इस बात को कि तसव्वुर करें कि किसी के हाथ में तवा, किसी के हाथ में चिमटा, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में लोटे, किसी के हाथ में बर्तन, जिसके हाथ जो लगा कुर्सियां उठा ली कि चले इसी तरह लड़ना है। नहीं, आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? मैं उस वक्त ये देख लें तकरीबन 9 साल। 9 साल का, लेकिन जज्बा आपका बहुत ज्यादा था। अब जज्बे की ही बात कर रहा हूँ, मेरा ही क्या, पूरी कौम का जज्बा उठा के और जा रहे हैं। हमारी फौज ने वाघा बॉर्डर से पहले रोगावाला के करीब इन इलाकों में जो माफी मांग के, आप खुदा का वास्ता आप चले जाएं, हम लड़ रहे हैं, हम हैं, हमारे पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये कौम कह रही थी फौज को हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। कौम कह रही थी कि हम आपके साथ हैं, हमने लड़ना है, तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़कर वापस भेजा और ये जिस वापस आए हैं। और उसके बाद सही साहब मैं वो लफ्ज कहां से लाऊं? जो ये बात है तकरीबन को 12-1 बजे की, मैं 12-1 बजे की बात बता रहा हूँ, मिडल रोड पे मेरा घर। अच्छा, तो हम ऐसे खड़े देख रहे हैं, अब जिक्र कर रहे हैं कि यार हमला हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। इतने में क्या देखते हैं कि सामने बिल्डिंग ऊपर यूं 1-2 जहाज आगे जा रहे हैं, 3 जहाज पीछे हैं उसके, और हम देख रहे हैं और यूं करके देखते देखते जो जहाज में हमने नारे मारे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वाह वाह, मारिया मैं कोई समथिंग कोई। अच्छा, जो जवानी का जो दौर था वो भी इसी तरह में भंगड़े डाल रहे थे हम मार देता छड़ी ना आए और नाच के दरे होना आए एनु नहीं छड़ना, फाड़ लो। हाय हाय हाय, तालियां नहीं चाहिए यार। ये देखिए पाकिस्तानी अवाम का कितना जज्बा था। तो मलिक आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, आपने 65 की जंग को देखा? मैंने बहुत अच्छी तरह देखा जंग को। कौम का जज्बा क्या था, आपका जज्बा क्या? और ऐसा जज्बा था कि बस दोबारा नहीं देखा ऐसा जज्बा। तो अफवाज पाकिस्तान को क्या पैगाम देना चाहते हैं आज कौम की तरफ से? दोबारा लौटे इसी तरह जज्बे के साथ पाकिस्तान को संभालिए। जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी, थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया। साकिब भाई मेरे साथ मौजूद हैं, आइए साकिब भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साकिब साहब, कोई 71 की जंग या 65 की जंग देखने का इत्तेफाक हुआ? नहीं सईद भाई, जंग का तो बेसिकली इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन आपने बुक्स में पढ़ा 71-65 की जो वार हुई है, उसके बाद अपने बड़े जो बुजुर्ग थे उनसे सुना, तो वो वाकई जैसे अभी हमारे सीनियर ने जज्बा किया, तो सेम वही जज्बा हमारे बुजुर्गों ने बताया कि जब ये सुबह 6 बजे का उन्होंने कहा कि हमने तो ब्रेकफास्ट लाहौर में करना है। जी जी, उनका ख्वाब था। हाँ, ख्वाब था, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि वो किस अवाम को ललकार रहे हैं। तो वो बच्चे से लेकर बूढ़े तक तमाम लोगों का जज्बा जो वो देखने के लायक था। और अगर हम अपनी फनकार बरादरी का करें तो उसमें भी आपने जिक्र किया मैडम नूरजहां, मेहदी हसन साहब, उस्ताद अमानत अली खान, शौकत अली साहब मरहूम, तो इन लोगों ने भी उनका जो है वो उसी तरह साथ दिया। तो मैं एज ए यंग जो है वो देख रहे थे, अगर हमें उस दौर में मौका मिलता तो हम भी उनके साथ उसी तरह खड़े होते। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अवामी लीडर पीटीआई की तरफ से हमारे पास मौजूद है मलिक तारा साहब। जी तारा साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र भाई, आप सुनाएं। जी शुक्र अल्लाह का। तारा साहब, आपने देखा कि हमारे दूसरे जितने भी दोस्त हैं, मेहमान हैं, तमाम एक जज्बा दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो उस वक्त का जज्बा था वो एक कमाल किस्म का जज्बा था। और उस वक्त तो मीडिया होता नहीं था, तो रेडियो पाकिस्तान हुआ करता था या पीटीवी गालबन था, तो उसमें बल्कि पीटीवी न्यू में भी आया था, तो उसमें सदर पाकिस्तान सदर अयूब खान, जनरल अयूब खान साहब ने अनाउंस किया। तो उस वक्त तो मीडिया नहीं था। आज तो एक बात होती है और फैल जाती है, लेकिन उस वक्त बच्चों में जो जज्बा था, बड़ों में, बुजुर्गों में, वो कैसा जज्बा था? सबसे पहले मैं केपी को मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने इस कौमी दिन पर ये प्रोग्राम रखा ताकि अपनी बुजुर्गों की तारीख याद रखें। हमने 65 की जंग देखी तो नहीं, हमारे टीचर बताते थे चुल्ला के मुकाम पर दुश्मन ने इतने ज़्यादा टैंकों की लाइन लगा दी थी कि पाकिस्तान के पास उन्हें टैंक नहीं थे। पाकिस्तानी फौजियों ने बम बांध कर उसके नीचे लेटे और वो हमला पसपा कर दिया। इस की तारीख, ऐसी तारीख पूरी दुनिया में नहीं मिलती कि नहीं पाकिस्तान फौज बहादुरी का मुजाहरा किया। मैं पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं अपनी कौम को
ये पैगाम दूंगा, पाक फौज से हमारी ज़िंदगी और हमारी आज़ादी है। पाक फौज की बूटों की धूल भी हमें मजीद है। पाक फौज की इज्जत करे। पाक फौज जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी, थैंक यू जी। सही साहब, पहले तो जो हो गया सो हो गया, अब तो उनका हाल ये होगा कि किसी मुल्क की तरफ भी बजाएंगे नहीं। ये हाल हम उस बंदों का करेंगे जो हमारी तरफ मैली आँख से देखेंगे। तो ये क्रेडिट मेरा ख्याल है कि डॉक्टर कबीर साहब को जाता है कि जो उन्होंने एटम बम बना के रखा हुआ यहाँ पे, तो शायद हमारा दुश्मन जो है अब उसकी जो जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ देखे, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और शायद दुश्मन ये भूल गया था कि ये उसी मुसलमान कौम, उसी मज़हब से तल्लक रखने वाले ये लोग हैं, तो ये कैसे अपनी जरूरत नहीं दिखाएंगे। तो बड़ा बर्बाद किया उन्होंने और उनकी ख्वाहिश, उनके ख्वाब को चिकना चूर किया। और ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तानी फ़ौज को। क्या कहेंगे, पाकिस्तानी फ़ौज जिंदाबाद। थैंक यू। हमें ज्वाइन किया जी हमारे कॉमेडियन सुहेल पटाखा साहब। सुहेल भाई आगे आए ज़रा। सुहेल साहब, एज ए आर्टिस्ट आप क्या कौम को पैगाम देना चाहेंगे कि जो इस वक्त हालात जा रहे हैं, हम अपने घरों में बड़े पुरसकून अंदाज में यहाँ पे सोते हैं, तो क्या कहेंगे कि इसमें फ़ौज का करैक्टर क्या है? फ़ौज का करैक्टर ये है कि ये हमारे हीरो हैं। हीरो है, इसमें कोई शक नहीं। तो फ़ौज जो करती है हमारे लिए, पूरे वर्ल्ड में ऐसी ना कोई फ़ौज है और ना ही हो सकती है पूरे वर्ल्ड में। जी जी। क्या कहेंगे, पाकिस्तानी फ़ौज जिंदाबाद। थैंक यू जी। इब्राहिम हाशमी साहब ने ज्वाइन किया जी, ये भी हमारे बड़े से कॉमेडियन हैं। हाशमी साहब, आपने 65 की जंग को देखा? नहीं, देख तो नहीं सका। 71 की जंग तो देखी होगी। 71 की जंग में भी मैं स्टूडेंट था, छोटा सा था, बस स्कूल जा रहे थे, अचानक। अच्छा, बड़ों ने क्या बताया कि जब दुश्मन ने हमला किया तो पाकिस्तानी फ़ौज ने क्या हमले का जवाब दिया? बड़ों ने यही बताया, बल्कि जिस हमने पढ़ा भी यही है कि वो आए थे इस नीयत से कि हम नाश्ता लाहौर में करेंगे। हम लाहौरी हैं, हम अपना नाश्ता खुद ही खाते हैं, किसको करने देंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू थैंक यू। दूसरी बात एक मैं और बता दूं, पाकिस्तान फ़ौज की आप बात कर रहे हैं, तो हमारी फ़ौज ही है जो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है, यकीन कीजिए। और बल्कि उस वक्त इतना, अभी जब्बार मिर्ज़ा साहब ने एक बात बताई कि उस वक्त हम में इतना जज्बा था, इतना इत्तफाक था कि एक ही बात कहूँगा कि जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। बहुत खूब, थैंक यू। और इस वक्त फोक आर्टिस्ट है हमारे साथ जनाब लियाकत अंसारी साहब। आए इनसे पूछते हैं कि सर, जंग देखने का इत्तेफाक हुआ? नहीं सर, जंग नहीं देखी आपने। और उस वक्त बड़ों से जो सुना, जो किताबों में पढ़ा, तो पढ़ने से, बड़ों के बताने से क्या आपके खून खौलता है? क्या उसमें एक जज्बा पैदा होता है? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं जज्बा पैदा होता। अज भी उस तरह ही इंशाल्लाह साडी कौम च जज्बा है, तो इंशाल्लाह अही पाक फौज दे शाना बशाना साथ खड़े हैं। पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू जी, थैंक यू जी। देखिए जी, तमाम लोग जो है इस वक्त भी इरादा किया हुआ इन्होंने कि अगर अल्लाह ना करे हमारे मुल्क की तरफ कोई भी मैली आंख से देखे, तो ये तमाम लोग इकट्ठा है और ये पाकिस्तानी फ़ौज के साथ है और दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यकजजा है। पाकिस्तान। थैंक यू जी। तो अपने जी एक मैं छोटी सी बात अर्ज करना चाहूँगा, क्योंकि फनकारों का बहुत ज़्यादा है। आपको ये भी बताऊँ, शायद मेरे हज़रत साहब हमारे दोस्त हैं तो इन्होंने बताया, उस वक्त हर फनकार टीवी पे आ रहा था। वहीद मुराद साहब ने भी तराना पढ़ा, और एक तराना जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, नदीम साहब और मसूद राना साहब ने पढ़ा था। उन्होंने पढ़ा था, ए कौम के मुजाहिदो, ए गाजियो बहादरो, या अली का नाम लो, कफन सरों पे बांध लो, ए कौम के मुजाहिदो। थैंक यू जी, थैंक यू। मनवर सईद साहब हमारे फोक आर्टिस्ट हैं बड़े अच्छे, तो इनसे पूछते हैं कि सर क्या जज्बा रखते हैं फौज के लिए? सर ये जो जंग है ना, लड़ाई जो होती है, ये हथियारों से नहीं जीती जाती। अगर हथियारों की हम बात करें,
से ज़्यादा हथियार है, कई गुना ज़्यादा है, लेकिन हमारी फौज का जो जज्बा है ना, और जो पीछे हमारा जज्बा है, हम अपने बच्चों समेत जाकर लड़ने मरने का इरादा रखते हैं। हम अपनी फौज से हमेशा शाना बशाना रहे हैं, तो हमारी जैसी कौम से कोई भी जंग नहीं जीत सकता। पाक फौज जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्त हैं ज़ुबैर सिंधु साहब, माशाल्लाह गड्ढा सिंह बॉर्डर पे वो हुआ करते थे, आजकल वो किसी और बॉर्डर पे शिफ्ट हो गए हैं। DSR ज़ुबैर सिंधु साहब माशाल्लाह, उनका मेरा बड़ा रब्ता रहता है, बड़े हम उनके शोज करते रहते हैं बॉर्डर पे जाके। तो उनका जो जज्बा है ना सर, खुदा की कसम बड़ा जज्बा, कमाल किस्म का जज्बा है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे, फ्रंट लाइन पे वो लड़ते रहेंगे। तो मैं ज़ुबैर साहब को भी सैल्यूट पेश करता हूँ, मेरे रेंजर वालों को, अपनी आर्मी को, तमाम जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के लोग हैं, मैं सबको सैल्यूट करता हूँ KPTV की जानिब से। और मैं चाहूँगा कि इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ताहिर ज़मान साहब ने, अपने जो शोहदा हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, क्योंकि जब सन 65 की जंग हुई थी, रेडियो पाकिस्तान से बहुत से फनकारों ने, PTV से बहुत से फनकारों ने अपना हिस्सा डाला। बल्कि एक बात बड़ी मशहूर है कि एक फौजी था मोर्चे के अंदर जिसको 102 बुखार चढ़ा हुआ था, लेकिन जब उसने रेडियो ऑन किया तो उस पर मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त है शहादत का, तो उस बंदे ने जाकर 500 लोगों को फायर करके मारा। ये जज्बा था, बुखार 102 था, तराना सुन के। तो ये कंट्रीब्यूशन रही है 65 की जंग में, 71 की जंग में, जो पाकिस्तानी अफवाज के लिए फनकारों ने अपना हिस्सा डाला। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया ताहिर ज़मान साहब ने, मैं गुजारिश करूँगा वो यहाँ पे तशरीफ लाएँ और अपने शोहदा को एक ट्रिब्यूट पेश करें। है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। बाजिला दे जाना
होशियार खड़े जेड़े बन के एक कतार खड़े मेरे बादल पे होशियार खड़े जेड़े बन के एक कतार खड़े मैं सदके जाऊं ना तू जेड़े बन के एक कतार खड़े जंग हार फरमान है मरना खेल निगार नदाना हो गए जमाना जेड़े बादलां दे जाना दिल विच शौक शहादत दा ताकत कोल ईमान दी सदा होवे खैर जमाना थैंक यू जी, ताली है। ये देखिए सन 65 में भी जो जज्बा था फनकारों को, आज भी वो जज्बा। थैंक यू सर वेरी मच। और इस वक्त मैडम रेशमा मुमताज साहबा खूबसूरत एक ट्रिब्यूट पेश करेंगे। जी मैडम मुमताज रेशमा साहबा ने आई। पुत्र हटाते लियाकत अंसारी हमारे बहुत अच्छे फोक आर्टिस्ट हैं। आए इनका भी जज्बा देखें, क्या कौम के लिए कहना। मेरे देश दी ऊंची शान राज़ी सिद्ध रब रहमान मेरे देश दी ऊंची शान राज़ी सिद्ध रब रहमान शाला जी ने साडा जी ने जिन सोना पाकिस्तान साडा जी ने पाकिस्तान
हाजी फरमान अहमद साहब, वो भी कुछ ही देर तक पहुंचेंगे। वो किसी ज़रूरी काम से थे, लाहौर से बाहर से, तो मोटरवे से वो उतरने वाले हैं। जैसे वो पहुंचेंगे तो वो भी ग्रुप में शामिल होंगे। तो मैडम ज़रका के लिए भरपूर तालियां चाहिए। खूबसूरत एक तराना। नहीं बिकती कि लबती फिरे बाजार कोड़े देने मेरे दाता दी टकरा मार कुड़े पुत्र हटाते नहीं बिकते कि लबती फिरे बाजार नहीं बिकते हो जा हो झगड़ा भाई को करता झगड़ा भला की हो झगड़ा झगड़ा भला की हो झगड़ा झगड़ा थैंक यू वेरी मच। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। 6 सितंबर के हवाले से जो आज का हमारा प्रोग्राम था वो अपने इख्तिताम पर पहुंचा और तमाम मेहमानों ने अपने जज्बे का इजहार किया और अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का पैगाम दिया। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। थैंक यू वेरी मच।